प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय संत सनातन की जय, जय जय श्रोता भगवान की जय। हर 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 महादेव। आज बालकांड में रामचरितमानस का रूपक प्रसंग है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतहु कर साथ, अतिन कहूँ मानस अगम अति, जिन कहीं ना प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न ही संत का ही साथ है, तथा जिनको श्री रघुनाथ जी प्यारे नहीं लगते हैं, उनके लिए यह रामचरितमानस अत्यंत ही अगम्य है, अथाह है। अर्थात श्रद्धा, विश्वास, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको कोई नहीं पा सकता। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, अजात ही निंद जुराय ही होई, जरता जार विषम उर लागा, गयहु न मंजन पाव अभागा। क्या कह रहे हैं? यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचते ही उसे निंद्रा रूपी जूड़ी घेर लेती है। हृदय में मूर्खता रूपी असह्य जड़ा, ऐसा लगता है कि वह अभागा इसमें स्नान नहीं कर सकता। कैसा लगता है असह्य जड़ा? जैसे माघ में सर्दी में बर्फ गिरा हुआ हो तो कोई भी आलसी आदमी उसमें स्नान करना नहीं चाहता है, बोलता है भैया बहुत ठंड लग रहा, मैं तो नहीं नहाऊंगा भाई। इसी तरह से जिसे प्रभु रामचंद्र जी से और रामचरितमानस में श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसे ये अगम अथाह लगता है और वो इसमें स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाय सर मंजन पाना, अफिरी आवै समेत अभिमाना। आहा, जो बहोरी को पूछन आवा, असर निंदा करी ताहि बुझावा। इस सरोवर में, इसे रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान न करने के कारण और जलपान न करने के कारण वह अभिमान पूर्वक लौट जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रसंग में तो वो सो रहा था, उसको निंद्रा देवी सता रही थी, वो तो कुछ सुना ही नहीं, तो वो बताएगा क्या? तो अभिमान पूर्वक लौट जाता है। उतना ही नहीं, इसके पश्चात अगर उससे कोई अन्य व्यक्ति पूछताछ करता है कि रे भाई आज रामायण में गए थे, आपने क्या क्या सुना भाई, आज क्या प्रसंग था, आज क्या बताया गया, तो वह उन्हें सरोवर की निंदा करके समझा देता है। यहो क्या रहेगा, आज तो ऐसे ही बकवास किया, आज तो ये कर दिया, आज वो कर दिया, मतलब 50 निंदा करके वो सुना देगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई आदर सर मंजुल करई, महाघोर त्रयताप न जरई। जिस व्यक्ति को श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं, जिस व्यक्ति को
प्रभु रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, उसे ये सारी विघ्न बाधाएं नहीं आती। उसे ना नींद आती है, ना आस्कत लगता है, ना आलस लगता है। वह आदर के साथ इस सरोवर में स्नान करता है और तीनों तरह कौन कौन सा तीनों तरह भाई? तो देहिक, देविक और भौतिक तापों से बचा रहता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ते नर यह सर तजहि न को, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाहे ही सर भाई, असो सतसंगत करऊ मन लाई। क्या करें? जिन मनुष्यों के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास होता है, यानी रामचंद्र जी उनके मन में वास करते हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हे भाइयों, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, वे मन लगाकर सत्संग करो। क्या करो? मन लगाकर सत्संग करो। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। असमान समान सचख जाही, अभय कभी बुद्ध विमल अवगाही। भयऊ हृदय आनंद उछाहू, उमगऊ प्रेम प्रमोद प्रभाहू। ऐसे मान सरोवर को हृदय रूपी नेत्रों से देखकर, ऐसे मान सरोवर को हृदय रूपी नेत्रों से देखकर और उसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उल्लास भर गया है, तथा प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, आलोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, अकलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। उसमें कविता रूपी सुंदर नदी बहने लगी, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा था। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो सब प्रकार से सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई पवित्र सरयू नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों का जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुआ। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दहुकूल। असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु, अनजान छी अज्ञान छी प्रभु, कुछ ने आवे प्रभु, अहि के हाथ में शीशो। उत्तम, मध्यम और लघु तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज में इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सब सुमंगलों की जड़ है। यानी यहाँ पर कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। राम भगति सुर सरित ही जाई,
अमिलेषु कृत सरजो सुहाई, सानुज राम समर जनु पावन, अमिलहु महा नदु सोन सुहावन। इसमें सोन नदी आके मिल गई है। राम भक्ति रूपी गंगा जी में सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जाकर मिल गई है। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश मानो इसमें सुहावन सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिल गया है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, असोहति सहित सुबिरत विचारा, त्रिविध तापत्रा सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के मध्य में गंगा जी की धार इस प्रकार सुशोभित है मानो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। ये दोनों के मध्य में गंगा जी किस प्रकार से सुशोभित है, जैसे मानो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति तीनों तापों को भय देने वाली त्रिमुहानी नदी श्री रामचंद्र जी रूपी समुद्र की ओर जा रही है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस मूल मिल सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर मन बागा। मानस की जल ऐसे सरयू गंगा जी में जा मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके मध्य में जो विचित्र कथाएं हैं वही इसमें मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमा महेश विवाह बराती, अते जल जलचर अगिनित बहु भांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भ्रमर तरंग मनोहर ताई। श्री शिव जी शंकर जी और पार्वती, शिव शंकर और पार्वती जी के विवाह में जितने बराती हैं वे ही मानो इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी की मनोहर भ्रमर और तरंग की मनोहरताएं हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बाल चरित चहु बधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृते, मधुकर वारी विहंग। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। श्री रामचंद्र जी सहित चारों भाइयों की बाल चरित्र ही इस सरोवर के खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। क्या है? इस सरोवर के खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी तीनों रानियां तथा कुटुंबी जन के पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, असरित सुहावनी सो छवि जाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, अकेबट कुशल उतर सविवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर ही सुंदर कथा वो नदी की सुहावनी छवि के समान है। अनेक विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव है और उनके विवेकपूर्ण उत्तर ही चतुर केवट के समान है।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनी अनुकथन परस्पर होई, अपथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसाई, अघाट सुबद्ध राम बरवानी। कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वही चर्चा इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की तेज धारा है और श्री रामचंद्र जी के उत्तम वचन ही सुंदर परस्पर बंधे हुए घाट हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सानुज राम विवाह उछाऊ, असो सुबह उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरिसत पुल काही, अते सुकृत मन मुदित नहाही। छोटे भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है वही मानो इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारी बार है, जो सभी को आनंद पहुंचाने वाली है। इसके कहने और सुनने से, इसके कहने और सुनने से जो व्यक्ति प्रसन्न और रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन हैं। जो प्रश्न हृदय से इस नदी में स्नान करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम तिलक हित मंगल साजा, अपरब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, अपरी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक हेतु जो मंगलकारी साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय का इस नदी पर यात्रियों का समूह है। केकई की कुमति मानो इस नदी की काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। अकलि अध खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। इन उत्पातों को, ये जो तूफान आ रहा है, इन उत्पादों को शांत करने हेतु भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन किया गया है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ एवं बगुले तथा कौवे हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कीरति सरति चहुरि तुरूरी, असमय सुहावनि पावनि भूरी। हिम सेल सुता शिव ब्याहू, असिसरी सुखद प्रभु जन्म उछाहू। कृत्य रूपी यह नदी 6 ऋतुओं से भरी रहती है। यह नदी 6 ऋतुओं से भरी रहती है और सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र रहती है। शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव सुख प्रदान करने वाली शिशिर ऋतु है। बरबन राम विवाह समाजू, असो मृदु मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु। ग्रीष्म दुसह ऋतु है, वो राम के वन गमन का है। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, अपंथ कथा खर आपत पवनु।
श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन समाज को आनंद आनंद देने वाली बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में ही सबसे पावन और सुंदर मौसम होता है। श्री रामचंद्र जी के वन गमन की कथा दुखदाई ग्रीष्म ऋतु है और रास्ते की कथा कड़ी धूप और लू है। रास्ते की कथा जो है वो कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बराई, अब विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवताओं के समूह रूपी धान के लिए, देवताओं के समूह रूपी धान के लिए मंगलकारी है। राम राज्य का सुख सुनीत और बड़ाई का वर्णन सुख प्रदान करने वाली शरद ऋतु है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन जाई। सीत शिरोमणि सीता जी के गुणों का वर्णन इस जल का पवित्र और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है, जो हमेशा एक समान रहती है तथा वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लोकनि बोलनी मिलनी, प्रीत परस सरहास। अभापय चली चहु बुद्धि की, जल माधुरी सुभाष। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। चारों भाइयों का एक दूसरे को देखना, बोलना, प्रेम करना, हंसना, मिलना और भ्रातृभाव, यही जल की मधुरता और सुगंध है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। अति प्रीत के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस जल का अत्यंत हल्कापन और निर्मलता है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सूंघने मात्र से ही गुणकारी है और आशा रूपी प्यास और मन की मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, अहरत सकल कली कलुष गलानी। भव भ्रम शोषक तोषक तोषा, असमन दुरित दुख दारिद दोषा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यह जल राशि ही रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाती है और कलयुग के सभी पापों और उससे होने वाली ग्लानि को नष्ट करती है। यह जल संसार के जन्म मरण रूपी सुख दुख को शोषित कर लेता है, संतोष संपुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता के दोषों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काम कोह मद मोहन सावन, अभिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंज पान किए ते,
अमीटहि पाप परिताप हिये थे। यह जल काम क्रोध अहंकार और मोह को नष्ट कर देता है तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक नहाने से और इसे पाने से हृदय के सब पाप ताप खत्म हो जाते हैं। हृदय के सब पाप ताप खत्म हो जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए अते कायर कलिकाल वियोगी। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी फिरहि मृग जिम जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस रामचरितमानस रूपी, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने इस रामचरितमानस रूपी जल में एक बार भी अपने हृदय को नहीं धोया है, जो इस रामचरितमानस रूपी जल में एक बार भी अपने हृदय को नहीं धोया है, उन कायर व्यक्तियों को कलिकाल में ठग लिया। क्या है? कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से पैदा हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाने पर वह दुखी होता है, उसी प्रकार वे व्यक्ति दुख उठाएंगे जो ये रामचरितमानस रूपी जल में स्नान नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय श्रोता भगवान की जय, जय जय संत सनातन की जय। हे प्रभु, सब गलती का क्षमा करियो, अनजान छी अज्ञान छी किछ ने जाने छी प्रभु, निर्बुद्धि छी बिना बुद्धि के छी प्रभु, माँ सरस्वती बिना बुद्धि के छी। हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर रोग हर शोक हर दुख हर दारिद्र हर। कत तक वही व्यक्ति दुख उठाएंगे।